हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस क्लास में बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लासों में नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, प्रोनाउन के बारे में और आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना और उनका हमने अभ्यास लेकर, एक टेस्ट लेकर भी उनके बारे में हमने अपना बारे में जानकारी ली कि हमको कितना ज्ञान मिला है। ये भी हमने अपने बारे में जाना। अब इस पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हमारा पांचवा टॉपिक एडवर्ब से होने जा रहा है। हम लोगों ने देखिए एडवर्ब का मतलब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब तो वैसे होता है कि क्रिया विशेषण। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एडवर्ब जो होता है बहुत एक लंबा टॉपिक होता है। लेकिन नाउन को तो आप लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटा टॉपिक होता है, बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन भी एक छोटा टॉपिक होता है, ज़्यादा ठीक है, सभी टॉपिक अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, जिसको हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन और स्कूलों में भी हमको नाउन प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि हमको एडवर्ब को पढ़ना बहुत जरूरी है और आज हम एडवर्ब के बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे और उम्मीद है कि आपको आज एडवर्ब अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पहले आप यार ध्यान दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन। देखिए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं। अब इसमें आप एक बात जान लीजिए, नाउन प्रोनाउन जो होते हैं इनकी इनकी विशेषता कौन बता देता है। इनकी विशेषता तो एक चार बता देते हैं, ये एडजेक्टिव बता देते हैं। हाँ, अगर नाउन की विशेषता बताना है तो फिर जो बताएगा वो तो एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो कौन हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच बचे हैं, कौन कौन से। एडजेक्टिव बचा है, वर्ब बचा है, एडवर्ब बचा है, प्रीपोजिशन बचा है, कंजक्शन बचा है और इंटरजेक्शन बचा है। मतलब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो भी वर्ड है उनकी जो विशेषता बताएगा वो कौन होगा, वो आपका एडवर्ब होगा। मतलब एडवर्ब जो होते हैं ये क्या करते हैं, ए एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे, ए वर्ब की विशेषता बताएंगे और एक खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता देंगे। क्या करेंगे, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता देते हैं। और क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रीपोजिशन की विशेषता बता देते हैं। और क्या करते हैं, एक कंजक्शन की विशेषता बता देते हैं। ये और क्या कर सकते हैं, और एक इंटरजेक्शन की भी विशेषता बता देते हैं। और ये देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, एडवर्ब जो यूज होते हैं, कोई भी वर्ड होता है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कोई भी वर्ड जो है, इसमें जो भी वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हैं, ये सब तीन फॉर्म में यूज करते हैं। एक वर्ड के रूप में यूज हो सकते हैं, ना, एक आपके फ्रेज के रूप में यूज हो सकते हैं और एक आपके क्लॉज के रूप में भी यूज हो सकते हैं। अगर आपने एक क्लास अभी नहीं देखी है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जो है वर्ड, फ्रेज या क्लॉज, वर्ब प्रेशर करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा और जिसमें हमने विस्तार से इसके बारे में चर्चा भी की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहली बात वर्ड, फ्रेज और क्लॉज के बारे में समझ लेते हैं कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं ये क्या करते हैं, एडवर्ब, ये एडजेक्टिव के बारे में भी विशेषता बताते हैं, वर्ब के बारे में और इनकी एडवर्ब के बारे में। तो इनके तीनों के बारे में तो बता देते हैं। तो अधिकतर जो है वर्ड के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में यूज होते हैं, वर्ड के रूप में यूज होते हैं, एक शब्द के रूप में। वर्ड मतलब एक शब्द के रूप में यूज होते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन और कंजक्शन की जब कभी विशेषता बताने लगते हैं तो क्या होते हैं कि कभी जो है एक
फ्रेज के रूप में यूज हो जाते हैं और कभी क्लॉज के रूप में यूज हो जाते हैं। मतलब एडवर्बियल क्लॉज भी पढ़े होंगे, आप पढ़े हैं कि एडवर्बियल क्लॉज भी पढ़े हैं। तो एडवर्बियल क्लॉज क्या है, वो एडवर्ब ही है जो कैसे आई है, क्लॉज के रूप में आई है, ठीक है। तो है तो एडवर्ब ही, नाउन क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है, वर्बल क्लॉज होती है, सब में मतलब है तो वही पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कैसे कौन विशेषता बता रहा है। बात समझ आया ना? क्या है कि एडजेक्टिव एडवर्ब जो होते हैं ये एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे, ये वर्ब की विशेषता बताएंगे, एडवर्ब की विशेषता बताएंगे, और क्या करते हैं ये प्रीपोजिशन की विशेषता बता सकते हैं, कंजक्शन की विशेषता, और तो और ये पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता देंगे। ये क्या करेंगे, ये पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये एडजेक्टिव से भी बड़ा इनका काम है, ये हर सब की विशेषता बता रहे हैं, ये सब, ठीक है ना। जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया एडजेक्टिव के लिए, बाकी सबको विशेषता खुद बताएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर विशेषता बता देगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो नाउन प्रोनाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। वह आएगा, वह आया, अराइव्ड, आया, कैसे आया, कैसे आया, आने की क्या विशेषता, कैसे आया, उसकी विशेषता नहीं है, उसकी विशेषता है कैसे आया। मतलब एडवर्ब देख रहे हैं ना, कैसे आया मतलब किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में। जैसे आपने देखा ही इज हैप्पी, वह हैप्पी है, वह खुश है, वह कैसा है, वह कैसा है। देखिए आप एक बात जान लीजिए, कहाँ, कैसा, कब, कहाँ, ऐसे लगा के हम इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे में इसको कर ले तो उसके बारे में वो आगे भी पढ़ ले, ठीक है। इसे टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम अगर विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब देखिए कह रहा है कि ही अराइव्ड लेट, वह लेट आया, वह कब, कैसे आया, या वह कब आया, लेट आया। तो मतलब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एडवर्ब हो गए। और यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं, ये जो है वर्ब के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं। वर्ब के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ही स्पीक्स, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली ना, वह बोलता है, कैसे बोलता है, बोलना मतलब काम है, और काम कैसा है, कैसा काम करता है, लाउडली काम करता है। कैसे काम करता है, लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया, लाउडली इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे एडवर्ब हो गए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसने जो है वर्ब के बारे में विशेषता बताई। किसके बारे में बताई, वर्ब के बारे में बताई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी मतलब वह बहुत खुश है। तो यहाँ पर वह कैसा है, ही जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन कह रहा है कि वह कैसा है, वह कैसा है, तो कैसा है, हैप्पी है। कैसे है, हैप्पी। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए, क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अब एक हैप्पी खुश तो है, प्रोनाउन की विशेषता हो गई, लेकिन ये इनके बारे में बता रहे हैं, इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि खुश तो है, लेकिन कितना खुश है ना। एडजेक्टिव के बारे में भी आप विशेषता बता रहे हैं कि एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। खुश तो है, ठीक है, खुश एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कितना खुश है, तो कह रहे हैं बहुत खुश है। कितने खुश है, बहुत। तो क्या किया इन्होंने, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एडवर्ब हो गए, क्या हो गए, एडवर्ब हो गए, क्या हो गए, ये हमारे एडवर्ब हो गए ना। अब देखिए ये हमारे एडवर्ब हो गए, और ये कह रहे हैं कि खुश तो है, लेकिन कितना खुश है, कितना खुश है। तो कह रहा है कि एक वेरी क्या हो गए, ये एडवर्ब हो गए। और इस तरह हमने देखा कि पहले सेंटेंस में देखा कि एडवर्ब ने किस तरह वर्ब विशेषता बताई, दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि वर्ब ने एडवर्ब ने कैसे जो है दूसरे एडजेक्टिव विशेषता बताई। अब तीसरा सेंटेंस हम देख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह काम बहुत कठिन करता है, बहुत मेहनत से काम करता है ना। तो देखिए वह बहुत मेहनत से काम करता है, तो अच्छा चलिए भाई यह कठिन काम करता है, तो चलते हैं वह करता है, ही वर्क्स, ये क्या हो गया, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपकी वर्ब हो गए। अब काम करना तो वर्ब हो गया, लेकिन कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, काम कैसे, वर्ब कैसे, तो हार्ड, वेरी हार्ड नहीं, एक वर्ड की बात होती है यहाँ पर, कैसे, हार्ड। हार्ड क्या हो गए, ये हमारे एडवर्ब हो गए, एडवर्ब हो गए ना,
क्यों है एडवर्ब हुए? ये एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वहाँ की विशेषता बता है, जैसे हमने पहले बताया था कि यहाँ पर काम की विशेषता बता रहा है, वैसे यहाँ पर इसने क्या किया, इसे काम की विशेषता बताई, कैसा काम कर रहा है, हार्ड। अब हार्डों की विशेषता बताएगा, आपकी भी एडवर्ब की विशेषता बता है, कैसे, कितना हार्ड, हार्ड तो एडवर्ब है, कितना हार्ड, तो क्या कर रहा है, वेरी, बहुत हार्ड। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, ये जो है एडवर्ब की विशेषता बताती, इसे क्या करती, एडवर्ब की विशेषता बताती। उसके बाद देख रहे हैं, अब हमने बताया कि आपको क्या बताया कि यहाँ तक इनमें सब में क्या होता है, इनमें सब में जो है यूज जो है वर्ड के रूप में भी हो सकता है, लेकिन कंजक्शन और प्रीपोजिशन में ये अधिकतर जो है क्लॉज के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में यूज होते हैं, क्लॉज या फ्रेज के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देख ले रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इस हमारा क्या हो गया, ये हमारा हेलीकॉप्टर क्या हो गया ना, हेलीकॉप्टर क्या हो गया हमारा, ये हमारा जो है नाउन हो गया। होवर्ड, ये क्या हो गया, होवर्ड का मतलब होता है मरड़ाना, क्या होता है, होवर्ड का मतलब होता है मरड़ाना, कहते नहीं है ये उसके ऊपर मर रहा है, ठीक है, तो मरड़ाना ये जो है ना, ठीक है, ए ओवर का मतलब क्या होता है, होवर का मतलब होता है मरड़ाना, होवर। तो यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि हेलीकॉप्टर उसके घर के ऊपर मर रहा है, वो हेलीकॉप्टर क्या किया, हेलीकॉप्टर ने उसके घर के ऊपर मर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा इसके इसमें कोई आपको एडवर्ब दिख भी रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन के ऊपर क्या कर रहा है, तो प्रीपोजिशन में हम लगा देते हैं कि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, ठीक, एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये तो ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर, ऊपर क्या हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन भी प्रेजेंट आ रहा है, कैसे ऊपर, कैसा ऊपर, एग्जैक्टली ठीक ऊपर, एग्जैक्टली ठीक ऊपर ना, एग्जैक्टली ठीक ऊपर कह रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन भी सिद्ध होता है। इस तरह से क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी देते हैं एक्स्ट्रा, भाई ऊपर तो मर रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर तो मर रहा है, ये कैसे ऊपर या कितना ऊपर, हाँ, तो कह रहा है एग्जैक्टली, विशेषता ऊपर तो है लेकिन कैसे ऊपर है, एकदम ठीक ऊपर है ना, तो ऊपर की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे एडवर्ब हो गए। और किसके विशेषता बता रहा है यहाँ पर इसने एग्जैक्टली ने ना तो इसके बारे में ऊपर ऊबर के बारे में बताया कि कैसे मर रहा है, ऊबर एग्जैक्टली ऊबर मर रहा है नहीं ना, इसके बारे में नहीं बता रहा है ना, यहाँ कोई एडजेक्टिव है ना कोई एडवर्ब है, बल्कि क्या है, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं कंजक्शन के रूप में देख लेते हैं। तो कंजक्शन के रूप में क्या करते हैं कि वर्ड के रूप में नहीं आते हैं, कंजक्शन के रूप में क्या करते हैं कि कंजक्शन के रूप में ये क्या करते हैं, कंजक्शन का फ्रेज बना के काम करते हैं, कंजक्शन के रूप में क्या करते हैं, फ्रेज बना के काम करते हैं। जैसे ही लाइक्स हर, ही लाइक्स हर, हर, ही लाइक्स हर, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद कंजक्शन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है। अच्छा कंजक्शन क्यों यूज हुआ है, कंजक्शन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ही लाइक्स हर, वह उसे पसंद करता है, वह उसे पसंद करता है, पसंद करता है, क्यों, कैसे, कब, कहा, तो क्यों, क्यों पसंद करता है, तो कह रहे हैं सी बिकॉज सी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या कह रहे हैं, बिकॉज सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इसके बारे में अगर आपको कम समझ में आएगा तो आप क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि हाँ हो सकता है, आपको उम्मीद है कि हो सकता है इस वाले में आपको कंफ्यूजन बने, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ही लाइक्स हर, वह उसे पसंद करता है, वह उसे पसंद करता है, तो पसंद करता है, कैसे पसंद करता है, क्यों पसंद करता है, कितना पसंद करता है, कब पसंद करता है, कहाँ पसंद करता है, इस बात का जो आंसर देने वाले शब्द हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, वो शब्द हमारे क्या हुए, वो हमारे एडवर्ब में आते हैं। और क्या होते हैं, कभी कभार वो इसके बाद का आंसर जो है कब, कहाँ, क्यों का आंसर वर्ड में आता है, कभी फ्रेज में आता है, कभी क्लॉज में आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक क्लॉज में आ गया, वो आप पसंद करता है, क्यों पसंद करता है, बिकॉज सी इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वह इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक एडवर्बियल क्लॉज है, क्यों,
क्यों पसंद करता है, लाइक पसंद करता है, क्यों पसंद करता है, क्यों। तो इस बात का आंसर, क्यों का आंसर क्या है यहाँ पर ए है। कहाँ देखो, ओवर कितना ओवर, एग्जैक्टली, इसमें आंसर आ गया। हार्ड कितना हार्ड, बहुत हार्ड ना। यहाँ हैप्पी कितना हैप्पी, बहुत हैप्पी। अराइव कब अराइव, लेट अराइव ना। स्पीक बोलता है, कैसे बोलता है, लाउडली बोलता है ना। तो इस तरह हमने देखा कि जब क्यों हमने देख लिया अच्छे से, और इसके बाद हम देख ले रहे हैं कि एक ऐसे सेंटेंस के बारे में विशेषता बताता है, इस सेंटेंस के बारे में विशेषता बताता है। अब आपने देख लिया कि एडजेक्टिव के बारे में भी देख लिया विशेषता, वर्ब के बारे में देख लिया, एडवर्ब के बारे में भी देख लिया यहाँ पर, हाँ ये देख रहे हैं कि एडवर्ब के बारे में देख लिया, प्रीपोजिशन के बारे में देख लिया और कंजक्शन के बारे में देख लिया। अब हम चल रहे हैं इस सेंटेंस की भी विशेषता बताते हैं। अच्छा, सेंटेंस की विशेषता कैसे बताते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। कह रहा है कि सी फाउंड हर नेकलेस, उसने उसका नेकलेस मिल गया, उसको उसका नेकलेस मिल गया। मिल गया ये तो सेंटेंस हो गया, लेकिन कैसे मिल गया, उसको उसका नेकलेस कैसे मिल गया। हाँ, तो इस बात का कैसे उसका नेकलेस मिल गया, तो कह रहा है कि फॉर्चुनेटली कैसे मिल गया। इस पूरे सेंटेंस में बता रहा है कि पूरा सेंटेंस कैसे हो गया, फॉर्चुनेटली पहले ही बता दिया। कैसे, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ऐसे करके शब्द जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे जो है एक क्या कर रहे हैं, ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने का कर रहे हैं। इसलिए ये भी क्या है, ये भी हमारे एडवर्ब है। क्या है, ये हमारे एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास में हमने ये समझा कि एडवर्ब होते क्या चीज है, एडवर्ब होते क्या चीज है। ठीक है ना, इस क्लास में हमने इस एडवर्ब की काइंड्स के बारे में बात नहीं की, एडवर्ब के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की, बल्कि हमने सिर्फ इतना जाना कि एडवर्ब होते क्या चीज है। ठीक है, तो हमने एडवर्ब ये समझ लिया कि एडवर्ब जो होते हैं वो जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, और एक सेंटेंस 8 पार्ट ऑफ स्पीच और एक सेंटेंस, उसमें क्या करते हैं कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एदा कदा केस ऐसे भी होते हैं जिसमें वो नाउन की भी विशेषता बताते हैं और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं, लेकिन होते एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर हमने उसके बारे में जिक्र नहीं किया, जिसके बारे में हम जिक्र जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम इसके काइंड्स के बारे में समझेंगे विस्तार से, और ये भी समझेंगे कि कब कैसे कहाँ पर इनका यूज किया जाता है, और एडवर्ब पता करने के लिए हम कौन कौन से क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। इस तरह जो है नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब हम अगली क्लास में।